हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आप देख सकते हैं कि मैंने ढेरों प्लांट जो इस तरह से लगा के रखे हैं और अधिकतर मेरे जो प्लांट है वो सारे के सारे हमारे घर से निकलने वाले बेकार सामान में ही लगे हुए हैं, जिसे हम इस तरह से फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि वो बेकार सामान कौन कौन से हैं जिसमें हम प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। सामने यहाँ पे ढेरों इस तरह से कोलियस के प्लांट जो है मैंने लगा के रखे थे, और ये सारे के सारे कोलियस के प्लांट जो आप देख रहे हैं सभी मैंने कटिंग से ही रेडी किए हैं। और देखिए कितने सुंदर हेल्दी चल रहे हैं। और किस चीज़ में मैंने इन्हें लगा के रखा आप देख सकते हैं। ये सारे हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ी हैं, इसमें मैंने ढेरों इस तरह से कोलियस प्लांट को लगा दिया है। और देखिए मेरे सारे के सारे कोलियस प्लांट कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। बड़े बड़े पॉट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये इस तरह के छोटे छोटे हमारे घर से निकलने वाले बेकार चीज़ों में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। ये बोतल्स है, पानी की बोतल्स है, और ये तो 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है, इसमें मैंने लगा के रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रसगुल्ले का डब्बा है, और देखिए इसे मैंने पेंट करके इमोजी जो है इस तरह से बना दी है। तो ये रसगुल्ले का ही डब्बा है। और देखिए एक और इस तरह से रसगुल्ले के डब्बे में ही लगे हुए हैं। और ये सारे तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये जो पेंट की 1 लीटर वाले पेंट की जो डब्बे आते हैं उसमें मैंने कोलिस को लगा के रखा। और इधर तो ये रिफाइंड तेल का डब्बा है, और ये हमारे किचन से निकलने वाला किचन वेस्ट है। और देखिए ये सारे के सारे बेकार चीज़ ही हैं जिससे हमने कोलियस को लगा के रखा है। और इधर तो ये जो बैटरी की जो पानी वाली जार आती है उसमें लगा हुआ है। और देखिए जो कोलियस का प्लांट मेरा कितने अच्छे से हेल्दी चल रहा है। और देखिए ये कितना सुंदर इसका कलर है। ये भी इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। और फिर इधर एक और इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में लगा हुआ है। ढेरों कोलियस के प्लांट को हम इस तरह से अपने घर से निकलने वाले कबाड़ में लगा सकते हैं। और भी ढेरों प्लांट और प्लांटर्स मैं आपको दिखाऊंगी जिसे आप इस तरह की बेकार चीज़ों में लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से प्लांट जो है वो इसमें चलते भी रहते हैं। मेरा एक स्टैंड है फ्रेंड, जिसपे अधिकतर प्लांट जो है वो कबाड़ में ही लगे हुए हैं और कुछ पॉट्स में भी लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि वो कौन कौन से कबाड़ हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि बैटरी के नीचे के पार्ट को जब हम कट करके अलग डिवाइड करते हैं तो इसके ऊपर का जो पार्ट होता है तो उसमें भी हम बहुत ही अच्छे से इस तरह के हैंगिंग प्लांटर जो है बना सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने रियो के प्लांट को लगा दिया है। और एक और बैटरी के ऊपर वाला पार्ट है, तो देखिए इसे मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। तो पेंट करने के बाद ये थोड़ा सुंदर लगने लग जाते हैं, और इस तरह से आप इसे कहीं भी हैंग कर दीजिए। और देखिए मैंने इसमें पर्पल हट को लगा दिया, और ये काफ़ी दिनों से इस बेकार की चीज़ में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से चल भी रहे हैं। तो इस तरह से आप इनका जो बैटरी के ऊपर वाला पार्ट है इनका हैंगिंग प्लांटर जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इधर तो मेरा इस तरह के पॉट है जो खरीदे हुए हैं। और चलिए मैं आपको इधर दिखाई कि छोटे छोटे डब्बे में ही स्नेक प्लांट जो है ढेरों लगा के रखे हैं। और ये सारे स्नेक प्लांट मात्र एक पत्ते से ही ग्रो किए हैं, फ्री के ही हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हॉर्लिक्स का जो डब्बा हमारे घर से निकलता है जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इसमें मेरा सिंगोनियम का प्लांट जो है लगभग 2 साल तो आराम से ही हो गए होंगे। इसकी मैं अधिकतर ऊपर से प्रून कर देती हूँ। जब ये ज़्यादा लॉन्ग साइज़ के हो जाते हैं तो मैं इसे कट कर देती हूँ। और देखिए एक और हॉर्लिक्स का डब्बा है, तो इसमें भी मैंने डेविल्स बैकबोन को लगा दिया है। और देखिए सारे प्लांट जो मेरे काफ़ी अच्छे से कबाड़ में चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे घर से निकलने वाला कोई भी सामान जो है वो बेकार नहीं जाता है फ्रेंड, सभी में हम प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए ये भी एक इस तरह का मिठाई का डब्बा ही है, इसमें मैंने जेट प्लांट को लगा के रखा है। देखिए मेरा जेट प्लांट इसमें कितने अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा ये जो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स आती है तो उसमें मैंने ये जो कटिंग है डेविल्स बैकबोन की उसे लगा के रखा है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि वो कौन कौन सी बेकार चीज़ होती है इससे हम प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और मिठाई का छोटा सा डब्बा है, रसगुल्ले का है, इससे मेरे पान की बेल की कटिंग लगी है। और ये है एक रिफाइंड तेल का डब्बा है, इससे मेरा स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लगभग 2 साल से इसमें लगा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये भी एक ये जो हॉर्लिक्स का डब्बा है यही है, देख सकते हैं आप। इसे मैंने ऊपर से कट कर दिया है और इसमें टेंगल हट को लगा दिया। और देखिए मेरा जो टेंगल हट है इसमें कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। इसकी जो ब्रांच है काफ़ी लंबी साइज़ की हो गई है। और देखिए यहाँ पर एक और हॉर्लिक्स का डब्बा है, इसमें भी मेरा पान की बेल की कटिंग ही लगी हुई है। ऊपर भी मैंने कबाड़ में ढेरों प्लांट जो है लगा के रखे हैं। और यहाँ तो इस तरह की बैटरी के ऊपर के पार्ट में हैंगिंग पॉट्स बनाया है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं ये तो छोटा सा नर्सरी वाला जो छोटा सा डब्बा आता है उसमें मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया है। और देखिए ये इस तरह से हमारे घर से बड़े बड़े जो इस तरह के प्लास्टिक के जो बड़े बड़े डब्बे निकलते हैं तो इसे मैंने जो कोलियस है इसकी कटिंग लगा के रखी है और सारी कटिंग मेरी लग गई है। और यहाँ पर भी ये इस तरह से रिफाइंड तेल का डब्बा है। और ये देख सकते हैं आप 1 लीटर वाली ये जो पेंट के डब्बे आते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं फ्रेंड, और काफ़ी सालों साल तक ये 4-5 साल तक तो आराम से चल जाते हैं, क्योंकि 2 साल तो हो गए मेरे स्नेक प्लांट इसी में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए और यहाँ फिर एक किचन वेस्ट है जो कि डब्बे निकलते रहते हैं हमारे किचन से, और इससे मेरा ये जो क्लांचो है वो लगा हुआ है। और देखिए ये जो क्लांचो है कितना अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो क्लांचो का प्लांट भी इस तरह के हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं, इसे भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड।
आप अगर मेरे वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको ढेरों आज जुगाड़ जो है वो देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, जिसमें हम प्लांट जो है फ्री में लगा सकते हैं बिना गमले खरीदे। और देखिए यहाँ पर एक और इस तरह से हॉर्लिक्स का डब्बा है जिसे मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। और इसमें मेरा एलोकेशिया का प्लांट लगा हुआ है, कितने अच्छे से चल रहा है। और ये तो बैटरी के जो मैंने दिखाया, इसमें मैंने कोलियस भी लगाया है। और इसी में एक और बैटरी वाले जार में मेरा एलोकेशिया का प्लांट लगा है। तो एक तो मेरा इस तरह से हॉर्लिक्स के डब्बे में लगा हुआ है और दूसरा इस तरह से ये जो बैटरी की जार है उसमें एलोकेशिया का प्लांट जो है लगा हुआ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे घर से निकलने वाला सामान जो है वो बेकार नहीं जाता है। और देखिए ये हमारे किचन से निकलने वाला किचन वेस्ट था, जो कि इस तरह से जो छोटे छोटे पॉट आते हैं वो टूट गया था, तो इसे मैंने प्लांट लगा दिया है। और इसे मात्र मैंने एक ही स्नेक प्लांट लगाया था। देखिए कितने सारे स्नेक प्लांट जो है इसमें इसकी बेबी जो हो गए हैं। या तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यही सारे प्लांट जो हैं इस तरह के कबाड़ में चलते रहते हैं, बड़े बड़े प्लांट भी आप कबाड़ में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो कौन कौन से बड़े बड़े प्लांट है जिसे हम इस तरह के बेकार चीज़ों में लगा सकते हैं और वो सालों साल तक हमारा जो प्लांट है उसमें चलते भी रहते हैं। दिए। अब चलिए मैं आपको 2 लीटर के बोतल में लगे ढेरों प्लांट जो है दिखाऊंगी फ्रेंड। तो ये जो हमारे घर से निकलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स की हमारे सभी के घरों में इस तरह के गर्मी के दिनों में तो अधिकतर इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की ढेरों बोतल जो है आते रहते हैं। तो देखिए ये जो बोतल्स होते हैं 2 लीटर वाले काफ़ी यूज़फुल होते हैं फ्रेंड, इसमें हम ढेरों प्लांट जो है लगा सकते हैं। तो मैं आपको अब ढेरों इस तरह के बोतल्स में लगे प्लांट जो है दिखाने वाली हूँ। तो देखिए इसे मेरा अरेलिया प्लांट लगा है और कितने अच्छे से चल रहा है। और चलिए मैं आपको एक और दिखा दूँ। तो यहाँ पर मेरा इस तरह से रियो के प्लांट को मैंने इस तरह से 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगाई है। और देखिए इसे मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। तो अगर आप पेंट कर देंगे तो ये देखने में और भी सुंदर लगते हैं। देखिए इसमें रियो का प्लांट लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको इस तरह की 2 लीटर वाले बोतल्स जो है दिखाती हूँ। इसमें मैंने ढेरों प्लांट लगा के रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो सारे कबाड़ होते हैं इसमें हम छोटे छोटे प्लांट ही लगा सकते हैं, इसमें बड़े प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डिफिनबेचिया का प्लांट है। तो डिफिनबेचिया का प्लांट तो बड़े पॉट में भी चलता है, आपने देखा होगा। और देखिए इस तरह से जो 2 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं इसे भी मैंने पेंट कर दिया है। तो इसमें भी हमारा डिफिनबेचिया का प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें छोटे छोटे प्लांट ही चलते हैं। और देखिए एक और मेरा इस तरह से 2 लीटर का जो बोतल्स है इसमें मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट लगा हुआ है फ्रेंड्स। छोटे डब्बे हो, बड़े डब्बे हो, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो, रिफाइंड तेल का डब्बे हो, कोई भी सामान जो है वो बेकार नहीं होता। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इस डक प्लांटर जो है बनाया है। ये हमारे घर से निकलने वाले रिफाइंड तेल के डब्बे हैं। और देखिए ये बनने के बाद कितने खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह से अगर आप इसे शेप दे देंगे तो ये और भी सुंदर लगता है और हमारे गार्डन को भी सुंदर बनाता है। और देखिए यहाँ पर हमारे किचन से निकलने वाला एक और किचन वेस्ट है, डब्बे हैं, उसमें मेरा ड्रेसिना का प्लांट जो है कितने अच्छे से चल रहा है। और देखिए कितना ये लॉन्ग साइज़ का हो गया है, इसी डब्बे में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। और लगभग 1 साल से ऊपर हो गए होंगे इसमें लगे हुए। और देखिए चलिए मैं आपको एक और दिखा दूँ। तो इधर एक और मेरा इस तरह से क्रोटन का प्लांट है। तो क्रोटन के प्लांट हो गया या फिर डिफिनबेचिया का प्लांट हो गया या फिर इस तरह से ड्रेसिना का प्लांट हो गया। ये सब ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हमारे घर से निकलती है तो इसमें ये सारे प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से चलते रहते हैं फ्रेंड, बल्कि सालों साल तक 2-3 साल तक तो आराम से ये जो बोतल्स है इसमें हमारे प्लांट जो है वो चल जाते हैं। यहाँ पर एक और 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं। ये 2 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है, काफ़ी मजबूत भी होती है, काफ़ी यूज़फुल भी होती है। और देखिए इसमें मेरा कॉस्कोम का प्लांट लगा हुआ है। इसमें अब फ्लावरिंग जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम गमले नहीं भी खरीदे तब भी हम प्लांट जो है ढेरों प्लांट जो है लगा सकते हैं इन बेकार की चीज़ों में, कबाड़ की चीज़ों में, जिसे हम कबाड़ समझते हैं लेकिन ये कबाड़ होते नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये कितने यूज़फुल होते हैं। इसमें कितने सारे प्लांट जो है हमारे लग गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल्स है और इसमें मेरे हरे पत्तों वाला ड्रेसिना लगा हुआ। इधर तो मैंने आपको दिखा दिया, ये इस तरह से डार्क मैरून कलर वाला ड्रेसिना लगा हुआ। यहाँ पर मेरा एक और स्पाइडर प्लांट है जो कि रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे प्लांट हो, बड़े प्लांट हो, सभी को हम इस तरह से अपने घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। और फ्री के इस तरह से हमें गमले भी मिल जाते हैं, गमले खरीदने नहीं पड़ते हैं। देखिए इधर एक और 2 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, इसमें मेरा एक और क्रोटन का प्लांट लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप ये क्रोटन का प्लांट कितना हेल्दी है। लगभग 3 साल से ये जो प्लांट मेरा है इसी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही, 2 लीटर वाली बोतल्स में ही लगे हुए हैं। को जो 5 लीटर वाले रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं उसका यूज भी बता देती हूँ, उसमें भी हम ढेरों बड़े बड़े प्लांट जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से देख सकते हैं आप सदाबहार के प्लांट को लगाया है। और ये जो मेरा बटर कप है इसे लगाया है। तो बटर कप हो गया, सदाबहार हो गया या फिर गुलाब के प्लांट हो गए। देख सकते हैं इधर मेरे सारे गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं जो कि इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगे हुए हैं। या फिर इधर से आप देख सकते हैं ये कॉसेंड्रा का प्लांट हो गया। तो इस तरह से आप फूलों वाले प्लांट भी इस तरह के 5 लीटर के रिफाइंड तेल के डब्बे में लगा सकते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं जो रिफाइंड तेल के डब्बे होते हैं।
तो मैंने आपको ढेरों इस तरह से कबाड़ में लगे हुए प्लांट मैंने आपको दिखा दिए, जो कि मैंने इस तरह से कबाड़ में, तेल के डब्बे में, या फिर आटे के पैकेट में, या फिर बैटरी के जार में लगा के रखे हैं। और यहाँ पे मैंने और भी कुछ प्लांट जो है वो इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखे हैं। देख सकते हैं आप ढेरों मेरे इस तरह से मैंने ग्रो बैग बना दिया है आटे के पैकेट का। और ये अब हमारे घर से निकलने वाले पैकेट आते हैं, इसमें भी मैंने प्लांट लगा दिया है। और कबाड़ वाला जुगाड़ जो है वो दिखा देती हूँ। अगर आपके पास जगह जो है बहुत ही कम है तो इस तरह से जो हमारे घर से निकलने वाले बेकार होते हैं, देख सकते हैं ये भी इस तरह से। इसमें मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये भी एक डब्बा ही है किचन से निकलने वाला, इसे ऊपर से मैंने कट कर दिया और इसमें मेरा मनी प्लांट लगा है। और ये पानी की बोतल से देख सकते हैं इसमें मेरा पर्पल हार्ट लगा हुआ है, और इसमें कुछ टैंगल हार्ट भी निकल आया है अपने आप से। तो ये सारे हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट हैं। देखिए ये डब्बे हैं, इसे मेरे जितने भी स्पाइडर प्लांट हैं सभी इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में। या फिर आप देख सकते हैं ये जो दही के डब्बे होते हैं फ्रेंड, ये भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो इसमें भी मेरा इस तरह से स्पाइडर प्लांट जो है लगा हुआ है। और यहाँ तो सारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं जिसमें मेरे स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं। और चलिए इधर मैं आपको दिखा दूँ, तो इधर भी एक मेरा मनी प्लांट है जो कि हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, हॉर्लिक्स के डब्बे को मैंने ऊपर से कट कर दिया है और उसमें मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है। अगर आपके पास जगह जो है बहुत ही कम है तो इस तरह से आप ये जो डब्बे हैं इसमें इस प्लांट लगाकर कहीं भी इसे हैंग भी कर सकते हैं, या फिर कहीं पे विंडो पर, या फिर छोटी सी बालकोनी होगी तो वहाँ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कबाड़ में सारे प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से चलते भी रहते हैं। तो कोई भी अगर हम कट करते हैं तो उसके ऊपर का पार्ट होता है, देख सकते हैं, वो भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो नीचे के पार्ट में तो हम प्लांट लगा देते हैं, और ऊपर के प्लांट में भी हम कट करके इस तरह से प्लांट जो है लगा सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में, बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं। इधर एक और देख सकते हैं आप, ये भी बैटरी के ऊपर का ही पार्ट है, और इसमें मेरा ये आप देख सकते हैं वार्निंग व्यू लगा हुआ है। एक और मेरा वाटरिंग जू लगा हुआ है जो कि इस तरह के डब्बे में ही लगा हुआ है। और यहाँ तो मैंने ग्रो बैग में ये मॉसरोज लगा के रखा। और ये मेरा एक और कैलेडियम का प्लांट है जो कि रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिना गमलों के भी हम ढेरों प्लांट जो है लगा सकते हैं। मेरे पास अनगिनत कबाड़ के जुगाड़ जो है वो देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से जो मैक्सिकन पिटूनिया की डॉट वाली वैरायटी है जो कि इस तरह के छोटे छोटे डब्बे में बहुत ही अच्छे से चलते हैं, तो उसे मैंने इस तरह के रिफाइंड तेल के डब्बे में लगाया है। और इधर इसे मैंने बैटरी के जार में लगाया है। तो ये जो मैक्सिकन पिटूनिया होते हैं ये इस तरह के कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। यहाँ पर मेरा शो प्लांट है, देखिए इसके पत्ते जो हैं कितने सुंदर हैं। और इसे भी मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है। और देखिए इसमें ये काफ़ी सालों से लगा हुआ और कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो भी कर रहा है। और यहाँ पर एक और मेरा इस तरह से हमारे किचन से निकलने वाला किचन वेस्ट है डब्बा है, जिसे मैंने मेरे क्लांचों के प्लांट लगे हुए पिछले साल के ही क्लांचों के प्लांट हैं। तो चलिए अब मैं कुछ और कबाड़ वाला जुगाड़ जो है आपको दिखा दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इस तरह से ढेरों यूफोर्बिया मिली के प्लांट लगे हुए हैं। सारे प्लांट मेरे इस तरह से कटिंग से ही मैंने रेडी किए हैं फ्रेंड। और इसमें देख सकते हैं बर्ड्स भी बन रहे हैं, अब कलियाँ बन रही है, फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। और देखिए जितने भी मेरे इस तरह से यूफोर्बिया मिली के प्लांट है सभी कबाड़ में ही लगे हुए हैं। सभी को मैंने बैटरी वाले जो पानी की जार आती है इसी में लगा के रखा है कट करके। और चलिए मैं आपको इधर दिखा दूँ। तो इधर मेरे ढेरों क्लांचू के प्लांट है जो कि पिछले साल के ही है, विंटर के ही हैं। इसे अभी इसमें फ्लावरिंग जो है अब विंटर में स्टार्ट होगी। तो देखिए ये टूटा हुआ टब है और इधर रिफाइंड तेल के डब्बे हैं। और ये छोटे से इस तरह से बोतल्स में भी लगे हुए हैं क्लांचू के प्लांट। और ये जो हमारे घर से निकलने वाले सर्फ के पैकेट हैं। खूबसूरत फूलों वाला प्लांट देख सकते हैं आप, यह है पर्सलिन। तो मॉसरोज और पर्सलिन के प्लांट को लगाने के लिए भी आपको कोई बड़े बड़े पॉट जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। रिफाइंड तेल का डब्बा ही है जिसे मैंने ऊपर से कट किया है, इस तरह से ऊपर से कट करके इसमें लगा दिया। और देखिए इसे मेरे पर्सलिन जो है कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। से हमारे घर से निकलने वाले जो कबाड़ होते हैं उसमें हमारे जो गुलदाउदी के प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छे से चलते रहते हैं। इस तरह से इन्हें लगाने के लिए हमें गमले वगैरह जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेकार चीज़ों में ही आप गुलदाउदी के ढेरों प्लांट जो है अभी लगा सकते हैं, और विंटर में इसे भर भर के फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। मैं आपको ये जो आटे के पैकेट आते हैं उसमें लगे हुए ढेरों प्लांट जो है दिखा दूँ फ्रेंड। तो ये जो हमारे घर से निकलने वाले आटे के पैकेट होते हैं ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं फ्रेंड। तो इसमें हम बड़े बड़े प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें मेरा एक्जोडा का प्लांट लगा है, और इसमें मेरा ये जो लेमन का प्लांट लगा हुआ है। और देखिए ये भी इस तरह के आटे के पैकेट में ही मेरा ये जो चंपा का प्लांट है इसे मैंने कटिंग से रेडी किया फ्रेंड। तो चंपा का प्लांट लगा हुआ है। और देखिए ये जो 10 kg वाले आटे के पैकेट हो गए, ये थोड़ा बड़े होते हैं, तो इससे मेरा ये जो डबल चांदनी का प्लांट है वो लगा हुआ है। और देखिए एक और मेरा लेमन का प्लांट है जो कि इस तरह के आटे के पैकेट में लगे हुए हैं। और देखिए ये जो 10 kg वाले आते हैं उसमें मैं बड़े बड़े प्लांट लगा देती हूँ। तो देखिए इसमें मेरा कनेर का प्लांट लगा हुआ, तो एक और मेरा नींबू का प्लांट लगा हुआ है जो कि आटे के पैकेट में ही लगा हुआ है।
जैसे आपने देखा कि हमारे घर से निकलने वाले ढेरों छोटे बड़े ढेरों कबाड़ ऐसे होते हैं जिससे हम प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं फ्रेंड। और बिना गमले खरीदे भी हम बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं।